नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश भारद्वाज स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमारी हिंदी की कक्षा के अंदर पहले 5 वीडियो हम देख चुके हैं। तो जो आज का हमारी कक्षा है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जिसमें भी हिंदी आती है तो इसमें संभावना रहती है कि 1 नंबर का इसमें से ज़रूर आता है। तो आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत ही हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान के अंदर उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। स्थान यानी कि वो स्थान जहां से हम बोलते हैं, जहां से हमारी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 9 स्थान हैं। कंठ है, कंठ जो हमारा ये गला है। तालु, जिस गले के भाग से जीभ जुड़ी हुई है नीचे का भाग, उसको क्या बोलते हैं? तालु। मूर्धा, ऊपर वाले दांतों के बीच जो मध्य में खाली स्थान है इसको बोलते हैं हम मूर्धा। दंत, हमारे दांत हो गए। ओष्ठ है, ओंठ। कंठ तालु, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो कंठ और तालु दोनों के योग से बोली जाती हैं। कुछ ध्वनियाँ कंठ और होठों से मिलकर बोली जाती हैं। कुछ ध्वनियाँ दांत और होठों से मिलकर बोली जाती हैं, दंतोष्ठ। नंबर 9 पर है नासिक्य। नासिक्य मतलब नाक। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में बोलने में नाक का भी सहयोग रहता है। तो ये 9 ध्वनियाँ हमारी 9 स्थानों से ये ध्वनियाँ बोली जाती हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पूरी वर्णमाला लिखी हुई है और इसके अंदर ये ध्वनियाँ जो किस स्थान से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। तो देखिए जो हम व्याकरण कर रहे हैं, जो स्थान है ये एक फार्मूला से हम करते हैं। आप हर परीक्षा से पहले उच्चारण स्थान को याद करने की, रिपीट करने की कोशिश करते हो, लेकिन बार बार हमें पढ़ना पड़ता है, उसको भूल जाते हैं। तो एक तरीके से, एक फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जो ये फार्मूला है महर्षि पाणिनि की व्याकरण के आधार पर लिया गया है, क्योंकि जो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं वो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर ही जो हमारा व्याकरण चला हुआ है उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये 9 स्थान हैं और इनके आगे कुछ वर्ण हमने लिखे हुए हैं वर्णमाला से पहले। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, यदि जो तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो हम बार बार इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एक बार कर लिए तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी फार्मूले को मैंने और भी सरल हिंदी में, वहाँ पर संस्कृत में वो लिखा है उसको मैंने हिंदी में आपको समझाने का प्रयास किया है। पहली उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। कंठ है यानी कि वो ध्वनियाँ जो कंठ से बोली जाती हैं। ए कै है कंठ। ए का मतलब होता है, अब हम इसके ऊपर जो तालिका है इसके ऊपर हम ए का मतलब है ए आ, नंबरिंग लगा लेते हैं ताकि आपके लिए क्या रहिए, आसान रहे। ए 1 नंबर लगा दिया, कै से कंठ और है से है ध्वनि। इसी प्रकार आप भी कर लें। कंठ मतलब ए कै है का मतलब ऐसे मतलब ए आ, कैसे कै ख गए कवरग और है से है ध्वनि। ये ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। हम इस तरीके से करते हैं, ए आ कै ख गए गए अंग है, ये ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। ई च छ जय झय ये और से, ये ध्वनियाँ तालु से बोली जाती हैं। ऐसे रटने की बजाय हमने ये 3 वर्ण जिससे जो पूरी कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं, ऐसे मतलब ए आ, कैसे मतलब कवरग और है से है ध्वनि, ये सभी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। इसको भी इस तरीके से हम रट लें। ए कै है कंठ, इच यस तालु। तालु के आगे लिखा हुआ है इच यस। ई का मतलब क्या है? ई 2 नंबर लगा दें इसके ऊपर, ई। चै से चवरग, य ध्वनि और स ध्वनि। एक अपने आप में आप देख रहे हैं क्रम बनता जाएगा। पहले एक स्वर आ रहे हैं, एक फिर एक वर्ग आ रहा है, फिर एक अंतस्थ में से, एक उसम में से वर्ण, इस प्रकार अपने आप बनता जाएगा, एक क्रम बनता जाएगा। तो इच यस दोबारा से देखिए, ई से ई, च से पूरा चवरग, य और स, ये ध्वनियाँ तालु से बोली जाती हैं। नंबर 3 पर है, देख रहे हैं आप मूर्धन्य। मूर्धन्य के आगे लिखा है रिट रस। ये 3 वर्ण, 4 वर्ण आपके सामने, या तो री टे रस एक शब्द बना लें या इसको आप वर्णों के रूप में देख लें, जो आपको सरल लगे उसी तरीके से इसको एक बार रट लें आप।
रिटरस, री का मतलब क्या है? री ध्वनि। यहां पर लिखी नहीं गई है, री ध्वनि लिख देता हूं। री का मतलब है री ध्वनि। टे का मतलब पूरा टवरग, रै ध्वनि और सै ध्वनि, जिनके ऊपर 3 नंबर लगा हुआ है, ये ध्वनियां क्या है? मूर्धन्य, मूर्धा से बोली जाती हैं। री, टे, टवरग, री ध्वनि, टवरग और रै ध्वनि और सै ध्वनि। देख रहे हैं आप, एक क्रम बनता जा रहा है अपने आप। नंबर 4 दंत्य। दंत्य यानी कि वो ध्वनियां जो दांतों से बोली जाती हैं। तलस। तय का मतलब क्या है? इसको हम खोलें, तय से तवरग, लय ध्वनि और सै ध्वनि। ये ध्वनियां किससे बोली जाती हैं? तालु से, दंतों से बोली जाती हैं। इन सब का उच्चारण क्या है? इसलिए इनको दंत्य बोले। तय, थ, द, ध, न, लय और सै, ये ध्वनियां हमारी दांतों से बोली जाती हैं। ओष्ठ है, उप ओष्ठ कहा जाता, ऊ से ऊ। 5 नंबर डालेंगे, ऊ। और पै से पवरग पूरा। ये ध्वनियां किससे बोली जाती हैं? ओठों से बोली जाती हैं। अब देखिए क्रम, पहले 5 सबसे ज्यादा वर्ण 25 जो है हमारे, ये 5 वर्गीय वर्ण है जो वर्गों में हैं। पहले 5 स्थान देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और पहले 5 स्थान कंठ, 1 2 3 4, पहले 5 स्थान ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये देखिए एक क्रम बन जाएगा आपके लिए, क्या रहेगा? आसान। कंठ यानी कि पूरा कवरग हमारा कंठ से बोला जाता है, चवरग तालु से बोला जाता है, टवरग मूर्धा से, तवरग दांतों से और पवरग ओठों से बोला जाता है। ये सबके उच्चारण स्थान यहां पर इस प्रकार एक क्रम बन गया है। ओष्ठ उप हो गया। कंठ, तालु, जो ध्वनियां कंठ और तालु से बोली जाती हैं, ए ऐ, ये 2 ध्वनियां ए और ऐ, ये कंठ और तालु से मिलकर बोली जाती हैं। नंबर 7 पर है कंठोष्ठ, ओ औ, जो ये 2 ध्वनियां हैं कंठ और ओष्ठ से मिलकर बोली जाती हैं, ओ और औ ध्वनियां। उसके बाद दंतोष्ठ, एक ध्वनि है आगे लिखा है वै ध्वनि, ये 7 नंबर 8 नंबर वै, ये ध्वनि दांतों और होठों से बोली जाती है। नंबर 9 नासिक्य, जो नाक से बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है? अंगय, ञ, न, मैं, 9 नंबर। ये सभी ध्वनियां किससे बोली जाती हैं? नाक से। यानी कि केवल नाक से कोई ध्वनि नहीं बोली जाती, मुख के साथ नाक से भी वायु निकलती है, यानी कि नाक का भी इसके अंदर क्या रहता है? सहयोग रहता है। तो ये ध्वनियां नाक से बोली जाती हैं। तो यदि हम इसको इस तरीके से, पहले इसको देखिए इस तरीके से, ए कह कंठ, इचियस तालु, रिटरस मूर्धा, तलस दंत, उप ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, वै वकार दंतोष्ठ, प्रत्येक वर्ग का पंचम नासिक के नाक से बोला जाता है। एक बार इसको रटने में यदि आपको 2-3 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल सरल आसान हो जाएगा। बार बार इसको हमें करना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार तालिका लिखें, तालिका के ऊपर जैसे हम नंबर जो ये क्रम डला हुआ है इनका, इसी प्रकार हम क्रम डाल लें। फिर से एक बार देखिए, ए कंठ के अंदर ए से आ, कैसे कवरग और है ध्वनि, ये कंठ से बोली जाती हैं। तालु, ई यस, ई से ई, चैसे चवरग, यह ध्वनि और सह ध्वनि 2 नंबर डाल दिया है, यानी कि 2 नंबर पे तालु है, तो ये तालु से बोली जाती हैं। 3 नंबर पर है मूर्धन, मूर्धन्य, रिटरस, री 3 नंबर डालेंगे, री, टवरग, रै और सै, ये ध्वनियां मूर्धा से बोली जाती हैं। दंत्य 4 नंबर पर दंत है, तो तलस 4 नंबर डालेंगे, तलस, तय थ दै धन, तवरग, लय और सै, ये ध्वनियां दांतों से बोली जाती हैं। ओष्ठ उप, ऊ से ऊ 5 नंबर है, ऊ और पौरग, पै फै बै भै, ये ध्वनियां क्या हैं? ओठों से बोली जाती हैं। ए और ऐ, ये 2 ध्वनियां कंठ और तालु से बोली जाती हैं। ओ और औ 7 नंबर डला है, 7 नंबर पर क्या है? कंठोष्ठ, कंठ और होठों से मिलकर बोली जाती हैं। 8 नंबर है दंतोष्ठ, वै ध्वनि दांत और होठों से मिलकर बोली जाती है। 9 नंबर है अंगय, ञ, न, में, प्रत्येक वर्ग का यानी कि 5वां वर्ण है। 9 नंबर पे है नासिक है, ये इसके अंदर नाक का भी सहयोग रहता है। यदि हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए क्या रहेगा? आसान रहेगा। तो हम इसको तालिका को इस तरीके से लिख लें, उसके बाद ये नंबर डाल लें। तो इसमें से आपसे जरूर पूछेगा, और ये आप इसको इस तरीके से इनको रट लें, वो आपके लिए ये रहेगा आसान। आगे चलते हैं। देखिए, जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, नासिक्य, नाक से बोला जाता है, इसको हम इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखा भी कै ख गै गह,
ये 4 ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। कैख है इधर और अंगय, पूरा कारक वैसे कंठ से लिख दिया तो अंगय ध्वनि का उच्चारण कहाँ से हुआ, कंठ से, और इधर से किससे हुआ, नाक से। यानी कि अंगय ध्वनि केवल कंठ से नहीं और केवल नाक से नहीं, कंठ और नाक दोनों से मिलकर बोली जाती है। इसी प्रकार चै छ जय झ ये 4 ध्वनियां तालु से बोली जाती हैं, लेकिन यह ध्वनि है जो ये तालु प्लस नाक से बोली गई, तालु प्लस नाक, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार अनय ध्वनि है ट ठ ड ढ ये 4 मूर्धा से, चारों ध्वनि मूर्धा से बोली जाती हैं। अनय ध्वनि किससे बोली गई, इधर से तो मूर्धा और प्लस में नाक, मूर्धा प्लस नाक से बोली गई। ऐसे ही तै थ दै ध ये 4 ध्वनियाँ दांतों से बोली जाती हैं, लेकिन नय ध्वनि दंत प्लस नाक से बोली गई। नय का उच्चारण दंत प्लस नाक से होता है। ऐसे पै फै बै भै ये 4 ध्वनियाँ ओठों से बोली जाती हैं, लेकिन मैं ध्वनि ओष्ठ प्लस नाक से बोली जाती है। अब आप देख रहे हैं 5 वर्णों में जो प्रथम स्थान है सभी के चेंज हो रहे हैं, लेकिन नाक सब में क्या है, स्थायी है, सब में नाक का सहयोग रहता है, इसलिए इनको किस में रखा गया, ऐसे पूछें तो नाक से बोली जाती हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे यदि इस प्रकार पूछेगा अंगय ध्वनि का उच्चारण स्थान किस से होता है, यानी कि ऑप्शन में ऐसे आपको दे कंठ, तालु, नाक, नासिके, नाक, मूर्धा, तो आंसर क्या देंगे हम, नासिके, ये नाक से बोला गया है, इसलिए इसको क्या रखा गया है, नाक से। कई बार इस तरीके से आपसे पूछ लेगा कौन सी ध्वनि कंठ प्लस तालु से बोली, कौन सी ध्वनि कंठ प्लस नाक से बोली जाती है। ये ध्वनियाँ क्या है, केवल कंठ से बोली जाती हैं, लेकिन ये ध्वनि कंठ प्लस नाक से। कौन सी ध्वनि तालु प्लस नाक से बोली जाती है, ये 4 ध्वनियाँ तालु से बोली गई, ये तालु प्लस नाक से बोली, इस तरीके से पूछेगा। ऑप्शन के अंदर इस तरीके से दे देगा, जैसे अणय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, अणय ध्वनि का उच्चारण क्या दे दिया, कंठ प्लस नाक, ए, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन में क्या दे देगा, मूर्धा प्लस नाक, मूर्धा प्लस नाक, दंत प्लस नाक, तो अणय ध्वनि का आंसर हम इसके आधार पर क्या देंगे, मूर्धा प्लस नाक। इस तरीके से ये क्या है, ध्वनियाँ बोली जाती हैं। हमारे जो स्वर ऐ से लेकर है तक ये सभी ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है ये हमारा वायु तंत्र है। फिर से देखिए जो हमारा ये ढांचा है, मैंने बताया था ये ढांचे फिर आकर क्या करती हैं, जब जो हम श्वास लेते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं उस श्वास के साथ ध्वनियाँ निकलते हैं, ये हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, ये पूरा ढांचा इससे आकर टकराती हैं और इससे क्या बनती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं। किस भाग में वायु आकर टकराती है, किस भाग से कौन सी ध्वनि निकलती है, उसी का वह उसको क्या बोलते हैं हम, उच्चारण स्थान। तो इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी स्थानों से क्या होता है, उच्चारण होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आप तालिका को अच्छी तरीके से देखें और तालिका में उसके बाद उसके ऊपर आप नंबर डालें। जिस प्रकार हमने वर्ण डाले हैं, ए कह कंठ, इचियस तालु, रीटरस मूर्धा, तलस दंत, उप ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, वकार से वै दंतोष्ठ, नासिक के प्रत्येक वर्ग का पंचमण। एक बार इसको हम रट लेंगे तो बार बार हमें इसको पेपर के नज़दीक आके रटना नहीं पड़ेगा, बार बार इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम सभी वर्णों को इस तरीके से करेंगे, ए आ कै ख गै गै अंग और है ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं, ई चवरग च छ जय झय और यह और स ध्वनियाँ तालु से बोली जाती हैं। तो इस प्रकार हमें क्या लगेगा, बार बार हम इसको करना पड़ेगा और यदि हम इस तरीके से करेंगे तो हमें बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में, इस कक्षा के अंदर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।